शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अच्छा दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सम 0 होगा। तो 1 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस m इज इक्वल टू 0 है ना। सर 2 टाइम्स ना, भाई वो तो 0 ही होगा ना सब, कुछ भी लिखा हुआ है ना। 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1/3 है ना। हाँ, और डी की रेंज में भी है ये। और d क्या रहा है, d की वैल्यू क्या रही है, d शुड बी माइनस इंफिनिटी से 0, 3 से इंफिनिटी। सर मेरा तो माइनस इंफिनिटी से 3 माइनस रूट 5/2 आया। यूनियन 3 प्लस रूट 5/2 से 0। ऐसे वैल्यू आती तो बच्चा नहीं छोड़ देता। लिखो d निकाल लो, लिखो चलो d निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, b² तो आ जाएगा 4 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, b² माइनस 4ac, 4 से 4 कट गया, 9m² प्लस 6m प्लस 1 माइनस 8m² प्लस 9m 9m प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m² माइनस 3m माइनस 3m। अबे यार खत्म है ना, 1 1 कट गया, m² माइनस 3m ग्रेटर देन 0, सो m into m minus 3 ग्रेटर देन 0, सो m बिलोंग्स टू, फिर तो क्या मतलब सारे ही होंगे इसके आगे मेरे तो। ठीक है। सबसे पहली चीज यही राइट होनी चाहिए, फिर आगे सोचेंगे। दूसरी कंडीशन जो ठीक होगी ना फिर, ठीक है ना, चले तो ये नोट डाउन करते चलो आप मेरे साथ साथ, फिर वरना क्या वापस फिर निकालना पड़ेगा, निकाल लो एक बार, लिख लो सब, राइट ऑल दिस थिंग। दूसरे का m इक्वल टू 0 आया पर वो रेंज में ही नहीं है। रूट्स आर इक्वल रेंज इन में है ना, मैग्नीट्यूड, पास 0 ओपन है। d ग्रेटर देन 0 के लिए, d इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, सर रेसिप्रोकल के लिए तो d इक्वल टू 0 चलेगा ना। चलेगा ना। अरे हाँ तो 0 आएगा। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखो बेटा, फर्स्ट का -1/3 है, यस ठीक है। फर्स्ट का आपका आंसर -1/3, फिर सेकंड से देखते हैं, चलो चले आगे क्या। यस मैं तो फर्स्ट के लिए भी d इक्वल टू 0। सर वो 0 वाला चेक नहीं करेंगे, a बेटा f of k। आपको कंडीशन चेक करना है कि भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, तो उसमें हम क्या करते हैं, b इक्वल टू 0 करते हैं। आप 0 वाले से भी कर सकते हो, 0 वाले से भी कर सकते हो, लेकिन वहां से आपको क्या मिलेगा, 1 रूट पॉजिटिव 1 रूट नेगेटिव, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ना, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। हाँ तो उसमें ये हम कंडीशन कैसे बोलेंगे कि अपोजिट इन मैग्नीट्यूड बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन तो ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड कैसे बोलोगे आप, स्क्वायर होता ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन, ये कल हमने डिस्कस किया है ना, मैंने कल बताया तो आपको b इक्वल टू 0 कर देंगे आप, ये दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हाँ सर। ठीक है, वापस से अभी कंडीशन नहीं निकालेंगे, सारी कंडीशंस हम निकाल के आए, उनको यूज करना है, एप्लीकेशन है क्वेश्चंस के। चलो फटाफट लिखो। सेकंड, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, c इक्वल टू a करेंगे, क्या करेंगे, 0 m इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 5 m इक्वल टू 0 नहीं और 0 d आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा, क्यों 1 1 भी हो सकता है। 1 1 माइनस 1, तब वो सिर्फ एक केस के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू करते। हाँ इक्वल टू करेंगे फिर, ठीक है ना, वी विल डू इक्वल टू। चले आगे, सर तो 0 आएगा। ये सिद्धू आ रही आवाज। थर्ड, रूट्स आर अपोजिट इन साइन, नहीं नो सॉल्यूशन। रूट्स m माइनस 1/8, इसके लिए क्या करेंगे, -1 से -1/8 आया है। a f अरे of 0 is हाँ less than 0, -1। a f of 0 is less than 0, भूल गए क्या आप। नहीं सर, मैंने मतलब m प्लस 1/8 अपन m प्लस 1 को सीधा 1/8 से 1 कर दिया माइनस की तरह। लिखो लिखो लिखो, a f of 0 is less than माइनस 0, इंफिनिटी से नहीं अब a क्या है आपके पास, बिटवीन आ रहा था मेरा। 1 प्लस m, f of 0 कितना आ जाएगा, सर ये अच्छा 1 एक 1 भी प्लस देखते m हैं। 1 प्लस 8m अपॉन 1 प्लस m इज लेस देन 0। लेस देन 0, ठीक है ना, निकल जाएगी यहाँ से कंडीशंस। हाँ -1 इसका m आएगा -1 से -1/8 -0.125 कर लोगे। यस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फैक्टराइज कर लेना इसको, एक -1/8 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो m आ जाएगा -1 से -1/8,
यस, हाँ क्या सर ये वैलिड सोल्यूशन है? हाँ बिल्कुल, यस तो ये पूरा बिल्कुल। इंटरवल अपोजिट इन साइन मतलब जीरो इज लाइंग बिटवीन द रूट्स बेटा, ऑलवेज जीरो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये f of 0 लेस देन 0 कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, 0 इज ये लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द -1/8 रूट्स। से -1 लेफ्ट हैंड साइड। तो हाँ a f of 0 क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ यस बेटा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर f 1+8m नहीं होगा, f of 0 है ना। f of 0 क्या होगा? 1 + 8m ही तो लिखा है। चलो आगे, 0 is on the left hand side of both the roots, तो a f of 0 for greater than सर 0 m+1/3 b greater into than m equal to plus 0। 1। अच्छा सब कंडीशन लिख रहे पहले। थर्ड कंडीशन क्या यूज करते हैं हम? 0 b is less by than 2 -b is by 2। greater than। हाँ ठीक है ना, तो ये सॉल्व कर लो। yes अभी निकाल के आना, ये तो आप क्या आएगा आंसर? -∞ से -1। सर मैंने वो सी बाय वाली हाँ कंडीशन से किया था, सी -1 बाय इज मैंने भी ग्रेटर देन 0। कोई भी कर लो बेटा, सब में आंसर यही आएगा। तो कोई मतलब भी लेनी कंडीशन कितनी होती है कंडीशन, तो यहाँ पे तो 5-6 हो जाएगी फिर। जितने नहीं पे वो आप सेम फिक्स कर ही पाओ। देगी। सेम ही वाले कंडीशन में भी आएगी लेना ही दोनों में। पड़ेगा ये। फिर हाँ, t वो भी ग्रेटर लेना देन सेम ही 0 भी होगा। निकाल हाँ दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर इसका ये लास्ट का आएगा -∞ से -1 यूनियन -1/3 टू इंफिनिटी। लेकिन d ग्रेटर देन 0 में क्या कंडीशन है आपकी? -∞ से 0 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। हाँ क्लोज तो वो क्लोज। 3 तक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लोज भी चलेगा, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं ना रूट्स, पॉजिटिव अच्छा। इक्वल हो। और -b/2a इज ग्रेटर देन 0। -b/2a क्या है? सर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 into 1/3 से 1 + 3 इंफिनिटी। m। 1 + 3m/1 + m है ना। हाँ तो 3 बार निकाल देंगे तो 1/3। उसके क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे? -1 और -1/3 है ना। -1 और यस -1/3। यस, यस प्लस माइनस प्लस, तो इसका कंडीशन क्या रहेगा? m बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन ये -1/3 से इंफिनिटी। -1/3। बस तीनों का इंटरसेक्शन ले लोगे आप। यस -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 और 3 से -1/3 3 से -1/8 0 3, सही है ना। यस तो एक तो ये दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है? -∞ से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और तीसरा क्या दे रहा है? -∞ से -1 ओपन यूनियन 3 टू इंफिनिटी क्लोज। कॉमन पॉइंट क्या आ -1/8 जाएगा? ये पार्ट कॉमन है, लिखो -∞ से -1, फिर ये पार्ट कॉमन है, यूनियन -1/8 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। नोट कर लो। अच्छा हाँ वो भी कॉमन है। अच्छा ये भी -1/8 कॉमन है। पे ध्यान रखना, -1/8 पे ध्यान रखना, क्लोज्ड है क्या, ओपन है क्लोज्ड है? सर क्या है देखो, नहीं 0 पे -1/8 भी क्लोज ओपन है। है। ओपन है, -1/8 पे ओपन है। सर खाली 3 पे क्लोज होगा बस। 0 क्लोज है। सिर्फ यहाँ क्लोज है बेटा, 3 पे ये सॉलिड है। हाँ 0 ओपन अच्छा है। 0 पे 0 भी भी क्लोज है, क्लोज नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ वो डी वाला 0 था। भी हाँ क्लोज हाँ ठीक है 0 भी क्लोज्ड है, 3 भी क्लोज्ड है। कर लो इसको, चलो ठीक है ना। हाँ हाँ सर 0 भी क्लोज्ड है, 3 भी क्लोज्ड है, इजी। यस चले फिफ्थ, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। तो ये तो बहुत छोटा सा है इंटरवल। अरे नहीं ये 5 है ये तो। 5 आ जाएगा। हाँ 5 है सर। तो ये कब 3 आ रहे पर उस बोथ द रूट्स आर नेगेटिव के लिए क्या करोगे आप? वापस से सर एक तो a प्रोडक्ट f of ग्रेटर देन वो 0। a f वो of 0 greater solution than 0। हाँ नेक्स्ट d greater than equal to 0। नेक्स्ट b/2 लेस देन लेस 0। देन 0। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो बहुत ध्यान से देखना आप, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है ना सिर्फ। हाँ तो हाँ, सर। -1 से -1/3। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला सेट कौन सा होगा? ये वाला होगा। -1 to -1/3। हाँ सर वही। तो 5 आ गया ना, अच्छा 5 कुछ भी कॉमन -1 नहीं है। क्लोज। हाँ खाली वही डिफरेंट था इसीलिए। ठीक है 5 आ गया, 5 समझ आ गया आपको? हाँ यस देखो पहचान पा रहे हाँ हो ना हाँ आप अच्छे सेम से? ही थे सारे। हाँ ये पार्ट एक आ जाएगा,
एक पार्ट ये आ जाएगा, मतलब एटलीस्ट वन नेगेटिव भी 5 है। हाँ नहीं वो यूनियन में ना, ठीक है ना, देख लो 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है Intersection ठीक है। यूनियन में वो। बेटा इंटरसेक्शन कहाँ से होगा, कोई इंटरसेक्शन का पॉइंट ही नहीं है, कॉमन नहीं है। हाँ 5 5 नेक्स्ट। ये तो अब यूनियन ही लेना है दो का। अब ठीक है, आई थिंक 6th ऑनवर्ड्स आप कर लोगे, आई एम नॉट डूइंग 6th ऑनवर्ड्स, 6th 7th यू विल डू इट, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन। सर वो वाले कौन से, मतलब दो रूट दो नंबर के बीच में होने चाहिए, वो आज करेंगे? हाँ आज करेंगे हम। अच्छा अभी पहले मुझे आंसर्स लिखवा दो ना, आंसर्स क्या है बताओ फटाफट। फर्स्ट का आंसर क्या रहा है? -1/3। -1/3। सेकंड का आंसर क्या रहा है? 0। 0। थर्ड का आंसर क्या रहा है? -1 to -1/8 ओपन। -1 to -1/8 दोनों ओपन, यस। दोनों ओपन। ओके फोर्थ का? -∞ to M belongs to -1। -∞ union -∞ to -1 -1 ओपन। -1 ओपन, यस। यूनियन union -1/8 to -1/8 से 0 0 क्लोज। 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी है ना। 3 से 3 क्लोज, infinity। यस। अच्छा फिफ्थ का क्या निकाला अभी? 5 5। सर फिर 6 का थर्ड आएगा आंसर। 7 निकल, सर 6 का थर्ड ही आ जाएगा 6 ना। का आएगा थर्ड। थर्ड प्लस फोर्थ। नहीं Third और थर्ड fourth। प्लस 5 होगा ना, इसीलिए थर्ड। नहीं plus वो fourth 5 तो बहुत है। 6 नेगेटिव आएगा वाला है। एटलीस्ट 1 पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, मैंने नंबरिंग उल्टी की है सर, इसीलिए 6 का आ जाएगा एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव में आ जाएगा फोर्थ और थर्ड फोर्थ, थर्ड माइनस ठीक है ना। आएगा -∞ से -1 यूनियन, से 0 यूनियन। या फिर सर यू करो ना -∞ से 0 ले लो और -1। अच्छा m का वैल्यू -1 हाँ पे क्या वो होगा दोनों आपको भी चेक निकाल करना पड़ेगा। देंगे। व्हाट विल हैपन एट m इक्वल टू -1? चेक करो वो m इक्वल टू इंफिनिटी को -1 पे चला क्या होगा? जाएगा, b/2 है, b/2 है, ये क्या हो इंफिनिटी जाएगा? चला ए जाएगा। अरे का नहीं अभी ये कोफिशिएंट बेटा, 0 हो जाएगा, हाँ b का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो उस केसेस में क्या हो गया? क्वाड्रेटिक ही नहीं रही। तो रूट्स क्या आ गए आपके पास? 2 into 1 - 3 into x प्लस 1 1 + - 8 इक्वल टू 0। तो -2 into 2x प्लस -7 इज इक्वल टू 0। -7/4। x आ तो जाएगा 7/4 7/4 विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव रूट आ गया ना, नेगेटिव रूट। सर पॉजिटिव साइन ना, अरे नहीं नेगेटिव। अच्छा पर -1 क्यों रखा? भाई m की वैल्यू -1 चलेगी, क्या करेंगे उसमें, वो तो चेक करना पड़ेगा ना यहाँ पे। व्हाट विल हैपन अबाउट सिक्स्थ केस क्या है आपका? इट इज यूनियन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, तो -1 लेना है कि नहीं लेना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा अच्छा ना। हाँ हाँ। उसने क्या बोल दिया? तब एटलीस्ट 1 रूट इज -1 पॉजिटिव। दोनों में ओपन ही था मतलब तो। -1 ने सेटिस्फाई नहीं किया, अगर करता तो नहीं यूनियन -1 करते। यस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तब पर था तो -1 से, दोनों में ओपन ही ना, तो उसको अंदर लाने का तो कोई वो ही नहीं होता ना। अरे ओपन है तो चेक करेंगे ना -1 पे हो क्या रहा है एक्चुअली। वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक। -1 पे तो क्वाड्रेटिक रही नहीं, अब -1 पे हो क्या रहा है। सेम -1/8 पे भी चेक कर लेना आप क्या हो रहा है, ठीक है। यूनियन -1/8 पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा, 0। हाँ एक रूट तो 0 आ 0 जाएगा। एक रूट, हाँ। तो x 0 हो जाएगा। ओके तो तो 0 को दूसरा रूट क्या पॉजिटिव है? नहीं करेंगे। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो नहीं काउंट होगा। तो नहीं काउंट होगा। ठीक है। तो दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बन जाएगा दूसरा रूट कितना रहा आपका? 1 - 1/8 7/8 -2 नेगेटिव आ रहा है एक रूट, दूसरा नेगेटिव आ रहा है। तो हाँ बस नेगेटिव खाली वाला। यही होगा आंसर। नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव आ रहा है ना। तो हमारी कंडीशन क्या थी? व्हाट वी वर एक्चुअली फाइंडिंग आउट इन 6th 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव नहीं आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है और 0 आ रहा है, पॉजिटिव थोड़ी ना आ रहा है। सर एक Then- सेकंड। अच्छा हाँ, यूनियन 1 - 3/8 अपन
ठीक है, यूनियन 3 to infinity। सर पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, हाँ पुट करके देख लो, मुझे पता नहीं। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर दो या क्लोज यस, कहीं भी एक जगह पॉजिटिव कर लो, रूट आ रहा है क्लोज आ जाएगा ना। 5/7 आ रहा है। 5/7 आ रहा है, तो जब ये यूनियन कर देंगे हम यहाँ पे -1/8 से 0 में, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लब देम टुगेदर। तो ये बन जाएगा, क्लबिंग के साथ क्या हो जाएगा, इफ यू क्लब देम, क्लब करने के बाद ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो आप इसको, -1 से 0। ओके, ठीक है ना। तो मतलब जब भी ये एटलीस्ट 1 वाले हो कंडीशन, तो फिर चेक करना पड़ेगा जहाँ ओपन है वहां पर। एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट जब हम दो सेट्स को मिलाएंगे, भाई एक बोल रहा है -1 तक चलेगा, एक बोल रहा है -1 से चलेगा, तो -1 पे क्या हो रहा है हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट सर, यस यस बेटा, both root are positive के अंदर तो 1/8 नहीं चलता -1/8, तो फिर कैसे चलेगा इसके तो अंदर? एक पॉजिटिव में तो चलेगा ना बेटा, दोनों पॉजिटिव नहीं, लेकिन एक तो पॉजिटिव है ना। हाँ हाँ, वो positive। चले, तो वैसे एटलीस्ट 1 नेगेटिव में चेक करना। कर लेना वो लास्ट वाला, यू डू इट। सर तो उसमें खाली -1 पे हो जाएगा बस, नहीं क्लोज। क्यों, एटलीस्ट 1 में तो 1 नेगेटिव वाला भी डालना पड़ेगा ना। सर एटलीस्ट 1 नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना उसमें। हाँ तो 1 नेगेटिव भी चलेगा ना उसमें। हाँ तो सर मतलब वही होगा ना, उसमें वो हो जाएगा -1 पे क्लोज हो जाएगा खाली। अरे ये आ जाएगा ना बेटा, ये वाला थर्ड अपोजिट साइड Third- वाला, अच्छा हाँ 5 आया थर्ड था है वो ना तो, अपोजिट, ठीक है हाँ हाँ हाँ। ठीक है। यस। तो थर्ड यूनियन फिफ्थ विल गिव यू थर्ड ओनली, ठीक है। चलिए बधाई हो आपको, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, आंसर की भी हमारी बन गई। अब आगे चलो, हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया, लास्ट वी हैव डन दिस, ये किया था ना, केस बोथ द 3 रूट्स आर थर्ड ग्रेटर देन केस के। भी हो गया था। थर्ड केस भी हो गया था। हाँ, if Third k case lies भी हो गया, between क्वेश्चन roots, भी हो गया हाँ था एक। अच्छा, तो k lies between the roots, ओके चलो इसका एक क्वेश्चन ये ले लो, फाइंड a if 3 lies between the roots। हर्ष को सब समझ आ रहा है, हर्ष? यस सर। हर्ष डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, इतना नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो, अब आप लोगों में एक चीज मैंने नोटिस की थी, मैंने आज ग्रुप में लिखा भी, आप लोग अभी डाउट्स नहीं सॉल्व करते बहुत सारे, क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो डाउट क्लास ही होती है सर, वो डाउट ग्रुप में आती पर तो मतलब मेरे को तो सोल्यूशन ही समझ नहीं आते। लेकिन सॉल्व तो कर रहे हो ना आप लोग, ऐसा तो नहीं सॉल्व नहीं कर हाँ रहे? सर, सॉल्व तो पूरा ही ड्रिल 7 तक हो भी गया। ठीक है, वेरी गुड, सॉल्व सारा करना, ठीक है ना। रिजल्ट इस बार तो हमको टॉप 10 में रैंक लानी ही लानी है। हाँ सर। सर आपने तो ठीक है। सॉल्यूशन दिया था, उसको समझने में ही 4 मिनट लग गए। अच्छा, तो 4 मैंने मिनट सॉल्यूशन इसलिए भेजा था कि भाई काम रुकना नहीं चाहिए, किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा डाउट रह गया, इसीलिए भेजा था, वरना ये क्वेश्चन तो हम डाउट ग्रुप में, डाउट क्लास में डिस्कस सारा करेंगे। यस। एक एक क्वेश्चन डिस्कस तो करते ही हैं यार, कोई क्वेश्चन बचा तो है नहीं अभी तक, सब डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। बट इफेक्टिव डिस्कशन कब होगा, जब आप सबने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, तभी मैं मोस्ट ऑफ के डाउट्स को एड्रेस कर पाऊंगा, हाँ सर, अटेम्प्ट कर ही रहे। है ना। पूरा का पूरा मॉड्यूल टारगेट रखो, संडे तक कंप्लीट कर लेना, ताकि मंडे की क्लास में जब हम डिस्कशन करें तो आपका सारा का सारा अटेम्प्टेड हो। यस। ओके अच्छा, कल की क्लास अगर होगी तो कल हम लोग लिमिट से शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लिमिट्स में आ जाएंगे फटाफट। देखो सोचा था आप लोगों ने लिमिट्स भी शुरू कर देंगे। a less than -4। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स के लिए आप 12th की डी के चक्कर प्लेलिस्ट सब माइनस सकते हो, ठीक है ना। इन्फिनिटी वो a f of 12th 0 का less than डिस्कस 0 ये तो d की क्या हुआ? डी के चेक करना है। क्या लिखा है, फाइंड if 3 is between the roots, 3 अगर रूट्स के बीच में है तो बोल सकते हैं a f of 3 would be less than 0। यस ताहिर, सब समझ आ रहा है ताहिर? यस सर। a प्लस, ओके, f of 3 क्या हो जाएगा बेटा, 9 into a plus 4, मेरा तो a belongs to 5 आया। plus 5 less than 0, yes or no? ए स्मॉलर देन -4। ठीक है भाई, कंडीशन ठीक लिखी है। अब d मत चेक करना ना, कभी भी d चेक नहीं करते इसमें, बिकॉज़ a f of k less than 0 implies that d is there, discriminant is greater than equal to 0, roots are real, greater than 0 not equal to also, greater than। अच्छा, तो ये a plus 4 in bracket you'll have 9a plus 36, तो ये आ जाएगा 31, 36 plus 5 41। 45
तो a माइनस 4 से छोटा, हाँ, तो a का वैल्यू क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी टू -4। इजी। यस नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले ले, हम्म, देखो, फाइंड a if roots of the equation this are opposite in sign। ठीक है, मोहम्मद नल्ला वाला ये बोल रहे थे ना आप, सर अपोजिट इन साइन में हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, a f of 0 लेस देन 0। यस, हो गया सर। सर इसमें कितने 3 केस लेने? एक ही केस होगा ना हाँ। बेटा, अपोजिट इन साइन में तो एक ही अरे केस हाँ, होगा, वो तो एक ही इक्वल इन था, हाँ। मैग्नीट्यूड नहीं है। और सर वो माइनस सर c a बाय लेस देन 8/7। c बाय Yes. स्मॉलर देन 0 वाला लेके ना एक क्यों? c बाय मतलब प्रोडक्ट उनका नेगेटिव a होगा। अरे -1। वो तो करना, अगर वो मेथड से करोगे तो फिर आप उसके कंडीशंस लेते चलो। हम जो कंडीशन अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो a f of k लेस देन 0 वाली कर रहे हैं, दिस इज सफिशिएंट इनफ, हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं का है। मतलब ये एक से याद आएगा, उससे नहीं करेंगे तो। अरे तो यही तो कंडीशन है, व्हाट इज a f of 0 लेस देन 0। भाई तुम लोग नोट्स नहीं पढ़ते क्या? नहीं सर, पर उसमें 2-3 कंडीशन लिखी थी ना, फिर 2-3 का इंटरसेक्शन लेते थे। वो किसमें लिखा था, किसमें लिखा था? तो उसमें ही ना रूट्स आर ऑफ चेक करो ऑपोजिट। नोटबुक, चेक करो, तुम्हारी नोटबुक है ना तुम्हारे पास, चेक करो हाँ ना सर, तुम हवाबाजी मत करो, नोटबुक में क्या लिखा है तुम्हारी, एक बार 2 पन्ने पीछे करके देखो आप क्या लिखा हुआ है बुक में। ये रूट ऑफ ऑपोजिट साइन c बाय a स्मॉलर देन 0 और d हम्म ग्रेटर देन 0। हम्म बस ये 2 ही लिखी थी। तो फिर 3-4 कहाँ से आ गई? तो ये है ना तीसरी। कौन सी? अरे ये अलग है, दिस इज मेथड 1, वो मेथड 2 है, आपको समझ आ जाना चाहिए। a f of 0 लेस देन 0 इज सफिशिएंट इनफ कंडीशन टू से दैट तो 0 लाइज सेम ही बिटवीन द आएगा रूट्स। किसी से भी करें। ठीक है। हाँ सर। सर चलिए 8/7 से 5। 8/7 से 5, यस हम्म, करेक्ट, नोट कर लो। a f of 0 लेस देन 0 हमने बोल दिया, इसका मतलब है 0 रूट्स के बीच में लाई करेगा ही करेगा। 0 रूट्स के बीच में लाई करेगा मतलब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं। ओके चलें आगे। हाँ सर। लेट्स अंडरस्टैंड, 3 केस हो चुके हैं, अभी 4th केस हम लेने वाले हैं। लेट्स टेक डाउन केस नंबर 4। if exactly one root of fx lies in the interval k1 and k2, मतलब exactly एक रूट लाई करेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, exactly एक रूट लाई करेगा का क्या मतलब है? जैसे क्वेश्चन करने से पहले हम f अंडरस्टैंड of करते हैं। k1 k2 is less than 0। यस, exactly one root lies between two given numbers। तो एक अगर इधर है अल्फा, अल्फा नहीं मान लेते k1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं k2, क्योंकि अल्फा बीटा तुम रूट्स को डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, f of k1 इंटू एफ ऑफ के टू अगर लेस देन 0 है तो रूट k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट k1 k2 के बीच में लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। यस और नो? ये भी मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था जब हम रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यस सर। ठीक है, इसमें भी हमें d ग्रेटर देन 0 चेक नहीं करना होता है। f ऑफ k1 k2 लेस देन 0 ये तो सिर्फ उसी केस में ऑलरेडी होता है जब मतलब एक तो होगा ही। एक ही होगा, एक तो नहीं एक ही होगा, अच्छा हाँ एक ही होगा। एक ही होगा। ठीक है, लेट्स राइट दिस, जल्दी मतलब जल्दी लिख लो। रूट ही एक होगा के? एक ही रूट इन k1 k2 के बीच में लाई करेगा। ऑल ओवर एटलीस्ट वन होगा, पर बीच में खाली एग्जैक्टली। नहीं ऑल ओवर 2 ही नहीं, होंगे। ऑल ओवर 2 ही होंगे। नहीं तो भाई नेगेटिव नहीं एक आएगा। होगा तो टच कर जाएगा ना, तो k1 और k2 तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। k1 k2 नेगेटिव का मतलब है 2 रूट होंगे और k1 k2 के बीच में एक होगा ही होगा, एक होगा। एग्जैक्टली वन बिटवीन k1 k2 एंड 2 रूट्स विल बी देयर। 2 पन्ने पीछे कर लोगे, नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, चलें आगे। सर 8 मिनट।
Yes, sir. ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes. बीच बीच में अटक जाती है, मुझे पता नहीं चलता कब अटक गई। चलो ठीक है ना, देखो। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2 to 4 में, -2 to 4 में। अब -2 to 4 में एक रूट लाई करेगा। आदम समझ आ रहा है? तो हम क्या बोल सकते हैं, f of -2 into f of 4 is less than 0। ओके, f of -2 into f of 4 is less than 0। नोट कर लो इसको। क्या है आंसर, बताओ फटाफट फटाफट। एक मिनट। माइनस इन्फिनिटी से -7/4 यूनियन 31/8 से इन्फिनिटी। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। थोड़ा सा अजीब आ रहा है, क्या लगा 4 -4m, तो ये हो जाएगा +4m प्लस m² -1 है ना। 4 कितना हो जाएगा 16 -8m अच्छा हाँ m² है, हाँ सर क्या बन जाएगा यहाँ पे, m² प्लस 4m प्लस 3। ये वाली फैक्टर प्लस 4। सर क्या बोल रहे हो? -3 से -1 यूनियन 3 से 5। वेरी गुड, सही है, ठीक। यहाँ से रूट क्या जाएंगे, -1 -3, यहाँ से 5 और 3 3। 5 उठा लेंगे दो पार्ट्स। m बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 3 से 5, ठीक है। यस भाई, d ग्रेटर देन 0 मत करना आप, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। ओके, इसके अंदर ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को इंक्लूड किया गया ही है। चलें आगे, Yes, sir. चलिए आगे। Yes, sir. Let's take fifth case now. If both the roots of the function are confined between k1 and k2, मतलब k1 और k2 के बीच में दोनों रूट्स कन्फाइंड है। k1 और k2 के बीच में अगर दोनों रूट्स कन्फाइंड है तो क्या मैं कंडीशन लगा सकता हूँ? ध्यान से सुनना आप, बहुत ध्यान से सुनना आप। पहली कंडीशन d greater than equal to 0। सेकेंड कंडीशन a f of k greater than 0। ये क्या फिक्स कर देगा, k1 रूट्स के बाहर है। a f of k2 greater than 0 क्या फिक्स कर देगा, k2 रूट्स के बाहर है। यस, बट अब इसमें इधर तक अगर हमने अंडरस्टैंड किया, मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां तक हम ये कंक्लूड नहीं कर पाए हैं कि k1 k2 आर ऑन द अपोजिट साइड। वी हैव कंक्लूडेड दैट k1 इज आउटसाइड, k2 इज आउटसाइड, सो दे कैन बोथ बी ऑन द सेम साइड ऑफ the roots or can be on the different. So if I have to make them on the different, what I have to impose the condition कि -b/2a जो होगा वो k1 k2 के बीच में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लगा देंगे आप, -b/2a इज बिटवीन k1 एंड k2। इज इट क्लियर? ओम सब समझ आ रहा है? यस यस सर। ओके वेरी गुड, चलो नोट कर लो इसको।
माइनस बी बाई टू है इज लाइंग बिटवीन K1 एंड K2। तो ये वाले केसेस खत्म हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। सर इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत क्यों है सर इसमें? बेटा क्यों लगाने की जरूरत है, मान लो ऐसी कंडीशन हुई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट्स हो सकता है, अभी रूट्स ही नहीं है इसका तो। अच्छा सर मैं ठीक है ना, तो हर एक चीज का महत्व समझना है आपको। यस यस सिद्धार्थ, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से समझाना ये फिफ्थ वाला। क्या किया हमने, दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में कन्फाइन होने के लिए क्या कंडीशन है आपके लिए, सबसे पहले रूट्स होने चाहिए। देन अगर मैं a f of k ग्रेटर देन 0 करता हूँ, इसका मतलब क्या है, K1 इज लाइंग आउटसाइड द रूट्स। फिर दूसरी कंडीशन a f of K2 ग्रेटर देन 0 क्या बोलता है, K2 इज आउटसाइड रूट्स। यस यस ओके, तो अब फिक्स क्या हो गया, K1 और K2 आउटसाइड आ गए। अब ऐसा भी हो सकता है दोनों सेम साइड हो, भाई आउटसाइड का मतलब क्या है, रूट्स के सेम साइड भी तो हो सकते हैं दोनों। बट हमें तो क्या करना है, हमें तो दोनों को अपोजिट करना है, एक को लेफ्ट साइड तो एक को राइट हैंड साइड ऑफ द रूट। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई टू है, वो रूट K1 K2 के बीच में लाया करेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट कंडीशन हमने लगा दिया कि K1 एंड K2 के बीच में माइनस बी बाई टू आ जाएगा। हाँ यस ठीक है। अच्छा देखो, दूसरा कुछ माइंड में डाउट आपके ऐसे भी आ सकता है कि सर आपने ये दो कंडीशन लिखा, इससे तो बेटर आप लिख देते f of K1 f of K2 ग्रेटर देन 0 कर देते आप। तो फिर उससे वो दोनों बिटवीन द रूट्स भी आ सकते हैं, तो वो भी नहीं पता चलेगा। यस ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दोनों यहाँ पे भी आ सकते हैं। हाँ ठीक है, दिखेगा अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा, थोड़ा सा लेट आ रहा है। ठीक है ना, अब पर ये Yes. f of k ग्रेटर देन 0 वो ग्रेटर देन 0 तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट दोनों इंडिविजुअली नेगेटिव नहीं हो सकते ना भाई, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। समझे कि नहीं आप मेरी बात? हाँ सर। मेरी भावनाओं को समझे आप। ठीक है, चलें आगे। यस Okay, let's move on. Take the question now. Find all the values of a for which this has two roots lying in the interval -1 and 1. हेत को सब समझ आ रहा है? हेत सर आपने कुछ लिखा, मेरे में सबके वीडियो पॉज हो गई है। मेरे में भी हो कुछ गए, भी नहीं लिखा है, मैं कुछ भी नहीं लिखा डिस्कनेक्ट है। हो गया। यही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखो, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको। फाइंड ऑल फॉर व्हिच हैज हाँ, टू yes. रूट्स लाइंग इन द इंटरवल -1 and 1. सर -2 से 1/4 ओपन। क्या है, -2 से 1/4 ओपन? दोनों ओपन। ओके चलो हसन, मुझे लगता है 1/4 सर मेरा क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। 1/4 क्लोज है, मेरा क्योंकि भी दोनों ओपन रूट्स आ रहा है। अच्छा हाँ, क्लोज कंडीशन ध्यान से देखो। डिस्क्रिमिनेंट नहीं ले मोहम्मद हमने। नल्ला वाला का बिल्कुल ठीक आ रहा है।
चलो सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी? Yes. d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, हम्म तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या कंडीशन आ रही है आपके पास? माइनस इंफिनिटी से 1/4 माइनस हाँ, इंफिनिटी से 1/4 1 क्लोज। क्लोज। close. सेकंड, a f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या है? -6 to माइनस infinity. 6 टू -6 to infinity. नेक्स्ट थर्ड, -2 a to f of 1 माइनस greater 2 than से -2 से infinity. last Next, का x fourth. belonging to R वो फोर्थ तो क्या हो कुछ रहा भी है? हुआ है, 1/4 बिटवीन -1 से 1 आया। belonging to R 1/2 होगा। सर उससे कुछ निकलेगा थोड़ी, 1/4 ही मतलब होगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अरे एक Minus वैल्यू by डिले two करेगा है नहीं ना। तो ये बिलोंग टू आर। ऑलवेज ट्रू है ना, a बिलोंग्स टू r आ जाएगा इधर से। Yes. तो इसका इंटरसेक्शन क्या रहा है? -2 से 1/4 क्लोज। 1/4. वेरी गुड, बहुत अच्छे, नोट कर लो इसको। अध्यंश को कोई डाउट है? अध्यंश क्या डाउट? सर इससे पहले क्या कर पाया था? इससे पहले इससे पहले हमने कंडीशन नोट करी है, ये वाली कंडीशन देखो। if both the roots of fx are confined between k1 and k2, तो अगर दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस आपको इंपोज करनी पड़ेंगी? d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के साथ a f k ग्रेटर देन 0, a f of k2 ग्रेटर देन 0 और k1 k2 को -b/2a के बीच में, k1 k2 के बीच में -b/2a को लाई करना पड़ेगा। सर मेरा फोर्थ से बाकी है। फोर्थ से बाकी है? अच्छा ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, बाद में लिख लेना, ठीक है? या एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा उसमें, ठीक है ना? ये वाला लिख लो। नेट वीक था और बीच में अभी किसी का फोन आ गया था। हाँ कोई बात नहीं, लो ये मैं समझ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम तो आ ही रही है। लो फोर्थ वाला में एग्जैक्टली वन रूट आएगा, ठीक है ना? वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 k2, तो वो f of k1 k2 लेस देन 0 से आ जाएगा, ठीक है? यस ठीक है, इसको ले लो तुम। चलो अब आ जाते हैं सिक्स्थ कंडीशन में। f of k1 k2 lies between the roots, f of k1 k2 lies between the roots, रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी? अच्छा ये वाले क्वेश्चन को क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं? देखो मैं कुछ अलग टेक्निक से सोच रहा हूँ, इफ यू एग्री टेल मी, ठीक है ना? ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है? क्या इसके रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग? क्या जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 माइनस 4a 16/16 अपॉन 8 है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ओके, तो अब इसमें से 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 2 से गया 4 आ गया, ठीक है ना? तो रूट क्या आ गए? -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4a/4। +1 होगा। सॉरी 1 आएगा, नॉट -1, +1। ये सॉल्व हो गया। तो रूट्स क्या आ गए? एक रूट आ गया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 4a/4 और एक रूट आ गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4a/4। यस, Yes. अब मैं बोलूं कंडीशन एक ही निकालूं कि ये रूट -1 से 1 में लाई करें, तो 1 पर फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना इसमें, तो हाँ कर लेंगे ना रे, तो क्या हो गया? उससे फिर इक्वालिटी। अच्छा नहीं लगता स्क्वायरिंग करना। हाँ वो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4 है, 4 आ जाएगा, है ना? फिर -1 कर देते हैं -5। तो मैं तो लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो रूट कभी -5 से 3 में तो होगा ही नहीं, तो रूट कहाँ से कहाँ में लाई करेगा? तो अंडर रूट 1 0 माइनस से 4 3 0 से 3 डेफिनेटली। तो 1 माइनस 4 कहाँ से कहाँ में बिलोंग करेगा? 0 से 9। 0 से 9 0 से 9 तो 0 -1 क्लोज कर होगा ना? 0 क्लोज रख लो, 0 क्लोज बिल्कुल। -4 कहाँ से कहाँ में लाई करेगा? क्या क्यों क्लोज्ड होगा? -1 से अरे a 1/4 पे 0 आ जाएगा। 1 -1 से 8। नेक्स्ट, तो a का वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से a का वैल्यू -8 से 0। -2 से 1/4, माइनस, हाँ -2 से 1/4। हाँ ठीक है? सर वो 0 क्यों क्लोज्ड होगा? क्योंकि 1/4 पे 0 भी आ सकता है ना बेटा। मतलब तुम लोग को अमेज तो कर ही देता हूँ। पर दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी ना। करो ना, दूसरी कंडीशन चेक कर लो, वो इससे बड़ा सेट आएगा, इसीलिए आंसर वो होगा, ठीक है ना? कर लो ना, दूसरा भी चेक करो ना, क्या दिक्कत है? सर ये वाला है। पर मतलब पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा वाला छोटा सेट और कौन सा बड़ा सेट है। चेक तो अरे दोनों ही करना बोथ द पड़ेगा। रूट्स इन द इंटरवल, तो जब दोनों अगर इंटरवल में होने चाहिए तो दोनों इंटरसेक्शन करके ही फाइनल आंसर आएगा ना।
भाई उसने बोला हाँ। एक ही ये वैल्यू के लिए मैं पॉजिटिव आऊंगा, दूसरे ने बोला एक ही ये वैल्यू के लिए मैं पॉजिटिव आऊंगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, है ना? Yes. हाँ तो Yes or मतलब no? ज्यादा काम हुआ नहीं है तो कम कम हुआ, ज्यादा काम, बहुत कम काम हुआ। सर मैं बताऊंगा, मैं एक क्वेश्चन दूंगा और मैं बताऊंगा कम काम होगा, वो देख लेना, ठीक है ना? तो मुझे याद करोगे बहुत ज्यादा। चलो लेट्स टेक दिस। ओके, आई थिंक सो कर लोगे ना, इसके बाद आगे चलें। क्या बोला ये हसन है, तो क्वेश्चन देता हूँ, चलो मैं तुम लोग को पहले कर लो। तो उसी मेथड से कर देते हो। रुको, दे रहा हूँ, लिखो। Find the values of a for which both the roots of the equation lie between 0 and 1. सर एक बार वो केस 6 करो, वो लिखा ही नहीं था तो। केस 6 अभी लिखना बाकी है, रुको। केस 6 में एक्सप्लेन करूंगा फिर लिखेंगे। अभी 5th केस का इस दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपके। Probably हाँ drill सर 4 या छोड़ 5 दिया में। था, डाउट ही था ये। चलो एक डाउट और क्लियर हो गया, इतना काम कम होगा और आगे, ड्रिल 4 का था। है ना? चलो करो जल्दी, देखो। पूरी जान लगा देना ग्रांड टेस्ट में, ठीक है ना? हाँ सर। सब में अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, सब सब्जेक्ट में अच्छे करोगे तभी टॉपर बनोगे। 250 तो करना ही है मिनिमम, बेयर मिनिमम। चलो, find the values of a for which both the roots of the equation lie between 0 and 1. Give a try. अवध क्या कर रहे हो? सर ये सॉल्व ही कर रहा हूँ। और जल्दी जल्दी करो अवध, फटाफट करना है, ठीक है ना? स्पीड इंक्रीज करो जल्दी जल्दी। काव्य को सब समझ आ रहा है? काव्य, हाँ सर। काव्य इस बार कितना टारगेट रखा है तुमने ग्रांड टेस्ट का? सर 180 जितना। अरे 90 सर प्लस पता तो नहीं मैथ्स में मैथ्स लाना है, में। 90 प्लस तो मैथ्स में ही लाना है। 90 मैथ्स, 90 हाँ सर केमिस्ट्री, ट्राई करूंगा। 90 फिजिक्स, 270। ये कैसे होगा सर? सर 2 टेस्ट के मिला के हो जाएंगे। हो जाएगा ना, मेहनत करेंगे ना बहुत अच्छे से, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग। हाँ सर फुल ट्राई करेंगे। बिल्कुल, बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से रिजल्ट लाएंगे 100%। सर एक रूट तो 1 ही आ रहा है। एक रूट 1 आ रहा है, आना नहीं, आना ही नहीं। 1 ही कैसे आ रहा है? ए का वैल्यू 1 आ रहा है। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व किया तो आया a प्लस माइनस 1 बाई a माइनस 1। चलो एक चलो से चलो तो चलो ऑल बताओ रियल कैसे करें। वैल्यूज आ गए। सर एक मिनट, एक से ऑल पॉजिटिव आ रहे हैं ना, 0 से इनफिनिटी। अच्छा 4a स्क्वायर क्या करेंगे? सर ये तो क्या है? हसन तुम ही बोल रहे थे मुझे तो। a belongs to 5? हर एक आंसर 5 5 नहीं आया तो 5। नहीं सर, किया सॉल्व, पर ये ना एक कंडीशन आई उसके अंदर
जो क्वाड्रेटिक बनी ना उसके लिए ए हमेशा पॉजिटिव होता है, पर उसने पूछा ए इज स्मॉलर देन 0, मैं करता तो हूँ 5। मैं करता हूँ लेट मी डू इट। फर्स्ट केस, चलो चलो मेरे साथ करते हैं फटाफट। क्या जाएगा? पहला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में दोनों रूट्स लाई करेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? देखो, इसको सोचने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। पहला, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव एंड लेस देन 1। फर्स्ट कंडीशन यू कैन थिंक, ऐसा भी निकाल सकते हैं, बोथ रूट पॉजिटिव निकालो और बोथ द रूट्स लेस देन 1 निकालो। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो डेफिनेटली कंडीशन आ जाएगी। वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। दूसरा, अभी जो मैंने मेथड बताया 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में क्या करोगे? पहले तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए तो यहाँ से क्या आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ, सबने सॉल्व कर लिया ना? व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग? सर इधर से ए बिलोंग्स टू अब मैंने तो हाँ, A belongs to R. डिस्क्रिमिनेट से कर रहा था। a बिलोंग्स टू r, वो मेथड दूसरा है, वो भी मैं बताऊंगा, उससे भी करेंगे। सेकंड मेथड, हाँ, सेकंड व्हाट वी डिड, a f तू ऑफ कुछ बोल। 0 ग्रेटर देन 0। यस, यहाँ से क्या आ रही है? से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। हैं? a f of 0 प्रीत क्या बोल रहे हो? सर मैंने कहा कुछ बोला, सिद्धार्थ बोल रहे हैं। सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो? सर Am I audible? मतलब सेकंड केस में सेकंड केस में क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? -1 से 1 सब फर्स्ट वापस बताओ। बेटा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो ना आप, मैं बताऊं क्या? क्या आप करोगे? नहीं मैं करूं सर, सॉल्व? सर वो मेरे को 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा। अलग ही दुनिया का है। चलो आ जाओ, भावनाओं में बह गए। आओ नेक्स्ट, a f of 0 ग्रेटर देन 0। -1 से 1 आदम बताएगा। आदम क्या रहा है तुम्हारा? आदम, a f of 0 ग्रेटर देन 0 क्या रहा है आदम? नहीं किया? नहीं सर। फ्री फायर खेल रहे हो क्या? अरे सर मैं सच बताओ। अपनी घर नहीं गया था। ठीक है, अवध बताओ। चलो, a f of 0 क्या आ रहा है कंडीशन? सर मैंने 1 से किया, मेथड 2 ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, किसने किया इससे? कौन बताएगा? ताहिर बताएगा। ताहिर क्या किया बताओ? a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आया। एक मिनट रुको, ताहिर को पूछना। ताहिर नहीं किया। मोहम्मद अल्लाह वाला बताएगा। मोहम्मद बताओ। सर मेरा फाइनल आंसर -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी आया। सभी आ गया मतलब? हाँ। -2 से 2 छोड़ के, है ना? हाँ अच्छा, चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। सर वो रूट्स वाली मेथड से किया। ओके, ठीक है। इसका कौन बताएगा भाई? a f of 0 किसी ने भी नहीं किया मतलब? अरे भाई क्या कर रहे हो? a f सर मैं तो रूट से कर रहा हूँ। सर बताओ। हसन बताओ। -1 से 1 बिल्कुल। क्या -1 से 1? नहीं, अरे कहाँ से -1 से बना रहा है? -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो a स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, 2 माइनस साइन है। हाँ सही है, फिर क्या है दिक्कत? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो अच्छा, ग्रेटर देन 0। अच्छा। खिलाड़ी जल्दी करो। थर्ड कहाँ मैं देख रहा हूँ तुमको टॉप करना है, तुम ऐसे कर रहे हो। जल्दी करो। थर्ड, a f of 1 ग्रेटर देन 0। यस, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 -1 से 0 यूनियन 1 से चेक कर लो। सिद्धार्थ एक सेकंड, लेट मी चेक। यस सर 1 माइनस a स्क्वायर 1 हो जाएगा इधर, इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, और फिर क्या रहा है? +2a -1। यस, तो ये कट गया। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर -1 a स्क्वायर -2a ग्रेटर देन 0। यस सर a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओके। यहाँ से क्या रूट आ गए? 0 और 2, प्लस माइनस एंड प्लस। यस, ओम क्या बोल रहे हो? ओम क्या बोलना चाह रहे हो? ओम क्या बोल रहे हो तुम? -1 कैसे आएगा? नहीं आ गया। हाँ सर, a स्क्वायर -1 सर। हाँ है ना? तो ये क्या जाएगा? -इंफिनिटी से
-1 -1 यूनियन 0 to 1 0 to 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यूनियन 2 से इंफिनिटी। यस। और फोर्थ कंडीशन -b/2 है। हाँ वही तो तकलीफ आ रही है। -b तो -2a/2 1 - a²। कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 0 से 1 में क्या आ जाएगा? a/a² - 1 0 से 1 में आना चाहिए। सही है ना? सर अब यहाँ से आप क्या उल्टा बोल होगा? सकते हो? नहीं उल्टा सर छोड़ो सर। ये पकड़ा ही कब है हमने? छोड़े क्या? ध्यान ही नहीं दे रहे हम। 0 से 1 का रेसिप्रोकल कर दे, ऐसा बोल रहे हो तुम? इसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं भाई? a² - a + 1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? फिर 1 to इंफिनिटी आ जाएगा। हाँ तो a - 1/a तो -1 से 0 भी आ रहा है। कैसे आएगा? सर वो 0 वाली कंडीशन से। देखो इसको आप ऐसे सॉल्व करो। मान लो ये दिया हुआ है ना आपको, 0 से a/a² - 1 0 से 1 है, ठीक है ना? तो आप ऐसा सोचो, दो इनइक्वालिटी ले लो। a/a² - 1 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक रूट आ जाएगा -1, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1, ठीक है ना? 1 यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉल्विंग अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 से 0 आ जाएगा एक कंडीशन। बेटा फोर्थ के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? देख लो, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है? एक पार्ट हुआ। ए पार्ट। बी पार्ट क्या आया? a/a² - 1 लिख रहा हूँ इधर ऊपर देखो। लेट मी राइट विथ अनदर पेन नाउ। लेट मी राइट इट विथ ग्रीन। देखो a/a² - 1 is less than 1, so a/a² - 1 minus of 1 less than 0. yes? यहाँ से आ जाएगा a minus a² plus 1 a² - 1 less than 0, ठीक है ना? तो a² - a minus 1 upon a² - 1 greater than 0. Agreed? Yes or no? अब बेटा इसके रूट्स क्या देंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो आप। व्हाट आर द रूट्स? एक है -1, एक है 1। ऊपर वाले के रूट्स क्या देंगे? 1 ± √5/2। दिख रहा है ना क्लियर? हाँ b² 4ac तो आ जाएगा 1 - √5/2 0.6 के बराबर होता है। ये 1.2 के बराबर होता है। 1 + √5/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? अब ये पांचों केसों का इंटरसेक्शन लेंगे आप। ले लो फटाफट। अब देखो 5 केस मैंने लिख दिए सर ऐसा क्यों लग रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है? हाँ वैसे तो इनइक्वालिटी ही का ही है। सर ये एक बार सर ये होमवर्क में दे दो, एक बार घर पे शांति से एकदम बैठ के करेंगे तो हो जाएगा ये। अब भी कर लो ना भाई, इतना तो सॉल्व कर लिया। 10 मिनट चला गया इसमें। जल्दी जल्दी लिख लो फाइनल इनइक्वालिटी। मुझे बताओ क्या रही है फाइनल आंसर? तो मैंने तो डी वाले से किया है, तो ये सब तो कुछ आया भी नहीं। -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। मोहम्मद -इंफिनिटी से -1 आएगा ही नहीं, क्योंकि फोर्थ सेट देखो ना आप, इंटरसेक्शन ले रहा है ना सबका। प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूँ अब आपने जो किया वो सब भूल जाओ, गोली मार दो उसको। मैंने किया आपके सामने लिखा हुआ है फाइनल आंसर है, इसको इंटरसेक्शन करके बताओ क्या रहा है। यूनियन देखो जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो ये पार्ट तो आएगा ही नहीं। यस अब 1 से सोचो आप आगे आगे। 1 to इंफिनिटी में देखो क्या क्या बन रहा है। 1 to इंफिनिटी भी नहीं आएगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये वाला 2 to इंफिनिटी। देख लो मुझे दिख रहा है 2 to क्लियर, infinity करना बस। भी नहीं पड़ा। 2 to इंफिनिटी, तो ठीक है उस ना? वाले से तो 1 से इंफिनिटी आया। बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा मैं। अरे वो भी मैं बताऊंगा, सारे दर्द की दवा दूंगा मैं। जल्दी लिख लो उसको पहले। 2 to इंफिनिटी, ठीक है ना भाई? लाइफ में आगे जाना पॉसिबल है, पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हटा दूंगा तो पीछे नहीं जा पाएंगे हम। तो लिख लो इसको, ठीक है? लिया। अब ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ सर वही लिया। अरे आदम तुम तो सभी स्क्रीनशॉट ही ले लो तुम। अच्छे से हाथ चलाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में हाथ चलना चाहिए, ध्यान रखना। फास्ट चलोगे जितना जल्दी जल्दी लिख पाओगे। यस चलो ताहिर का मेरे पास आंसर आ गया। अब देखो
अब वो मेथड से जो मैं बता रहा था आपको, दूसरा मेथड ऑफ थिंकिंग, मेथड 2 क्या बोलता है, x को लिख सकते हैं माइनस बी, -2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a c बाय 2a, ये ठीक लिखा है? यस तो 4 सब में से आ जाएगा, कट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, x का वैल्यू माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है? 1 माइनस a स्क्वायर है ना, रूट्स क्या आ गए, माइनस a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये सुनो। हाँ यस यस तो रूट क्या आ गए आपके, माइनस a माइनस 1 तो माइनस ऊपर a नीचे से स्क्वायर, कैंसिल भी कर दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। फिर इधर रूट्स क्या आ गया, 1 बाय a प्लस 1, -1 बाई, मतलब हाँ 1 प्लस 1 बाई a माइनस इधर क्या 1 आ और गया? 1 बाई प्लस 1। ठीक है। हम्म अच्छा ये वाला a माइनस 1 आएगा, ये a माइनस 1 आएगा और ये a प्लस 1 आएगा, ठीक है ना? दो रूट्स आ गए आपके पास, नोट कर लो, हाँ, दीज आर द टू रूट्स, 1 upon a minus 1 and 1 upon a plus 1 are both the roots of the equation, okay? अब उसने क्या बोला, रूट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, बहुत प्यार से देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। 1 अपॉन a माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1, 0 से 1, तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से इंफिनिटी, ये कहाँ से होगा, a belongs 2 से इंफिनिटी, दूसरा 1 अपॉन a प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक है, और सर वो काट किया तो वो 0 याद से रखना 1, ना कि a -1 नहीं होना चाहिए और एक में a +1 नहीं होना चाहिए। हाँ तो वो आ ही नहीं रहा ना। 1 से इंफिनिटी, आ रहा ही नहीं। नेक्स्ट 1 अपॉन a प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो a प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, 1 से इंफिनिटी, ये कहाँ से कहाँ तो तक, a 0 से 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्या जाएगा, 2 से इंफिनिटी। नोट कर ले इसको आप। चलिए आगे चलते। अब हमें क्या क्लिक होना चाहिए, कब कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो ध्यान से समझो आप, जब आप रूट्स वाले मेथड में जा रहे हो और अगर यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बहुत बेकार एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ये मेथड आपको बहुत लंबा ले जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें एनालिसिस करना है यहाँ पे, ठीक है? और अगर यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड रूट्स बन रहे हैं तो उनके बारे में हम कंस्ट्रेंट्स को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यही आपको सीखना था, ओके? चलिए लेट्स मूव टू कंडीशन 6 नाउ, आ जाओ। चले क्या? यस सर। Okay. Let's move on. हाँ दम दिख रहा है, अटक रहे हो लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज है। लेट्स गो विद नेक्स्ट कंडीशन। इफ k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट्स, k1 k2 रूट्स के बीच में अगर लाई करते हैं तो उस केसेस में क्या हो जाएगा बेटा, a f of k लेस देन 0, a f of k2 लेस देन 0, ठीक है ना? यस और नो, नोट कर लो भाई। a f of k लेस देन 0 क्या बोलता है, मतलब a f of k लेस देन 0 यही बोलता है k लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ओके? तो आप क्या बोल रहे हो, दो चीजें रूट्स के बीच में लाई करें, तो k1 k2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करें, नोट कर लो, खत्म, दो बार लगा देंगे कंडीशन, ओके? यस चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Yes. हाउस द जोश? हाय सर। चलो लेट्स गो विद 6 नाउ। आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। एक रूट 1 से छोटा है और एक 2 से बड़ा है, तो 1 और 2 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है? वन ऑफ द रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। And the same root is greater than, अच्छा okay the same. चलिए give it a try.
ए स्मॉलर देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तो इंग्लिश ही है। इंग्लिश इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। Yes. इंग्लिश इज अ उसी का वेरी प्रॉब्लम है। सर एक दिन फिजिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 15 मिनट बाद देखा कि हम क्वेश्चन ही रॉन्ग रीड कर रहे हैं। ओहो इंग्लिश, इट इज नॉट इंग्लिश, इट इज इंग्लिश। जल्दी जल्दी करो। इंग्लिश नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज क्वाड्रेटिक खत्म करते हैं। यस सर यस बेटा टेल मी। सर लिमिट्स कैसा चैप्टर है? अच्छा सर चैप्टर 5 से 24। करेक्ट। ये मुझे सिद्धार्थ ये आंसर चाहिए तुमसे, कैसा चैप्टर है, कैसा फील होगा। अरे सर आज तो फिलोसॉफी क्या क्लास थोड़ी। डेंजर किया उसने, पहली बार मैथ की क्लास अटेंड की, पूछता है लिमिट क्यों लगाते। क्या यार तुम नाम खराब करते हो ना मेरा। लिमिट क्यों लगाते। चलो सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a हाँ, for सर, हो which गया। one of the root of the equation is smaller than 1 and other is greater than 2। अच्छा ये टाइमिंग अच्छा है ना, आपको 5 बजे फ्री हो जाते हो पूरा दिन, फिर मस्त एंजॉय से पढ़ो आराम से। पर खाली तो मतलब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट जरा वो लगता है सर, नींद जैसा। नींद जैसा लगता है। नहीं क्योंकि But स्कूल की number of क्लास ही hours- खत्म। बोरिंग चैप्टर लग रहा है ना, तो थोड़ी ज्यादा नींद आ जाती है। पर मुझे एक चीज बताओ, अब नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गया ना पढ़ाई का भी। हाँ हाँ अब आराम से बहुत बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा। सर 12 बजे खाना खाना पड़ता है, फिर बहुत जल्दी क्यों भूख बीच क्लास में में बीच में जो ब्रेक दिया आप लोग को, वो वाला नहीं है अच्छा 140 ब्रेक। से 210 उसी में खाते नहीं हैं। सर ठीक है। हाँ उसी में ही खाते हैं। मैंने खुद का खाना भी 12 उसी में बजे शिफ्ट कर दिया, अब मैं भी वही टाइम में खाना खाता या नल्ला को सर का लंच टाइम हूं। कल तो लंच प्रॉब्लम के हो गया टाइम था, पे हो गया। कल तो 140 to 210 वैसे मेरे को लगा ब्रेक है, ठीक है। हाँ बट फाउंडेशन का क्लास 2 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो मैं तो खाना खा रहा हूँ और क्लास स्टार्ट हो गया। बताओ, मुझे फोन आया, सर भाई आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने कहा अरे 2:10 से क्लास था। बोले नहीं 2 बजे से क्लास है। मैं कहा चलो भाई, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। अरे 12 बजे वाले में तो ब्रेकफास्ट करो ना, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो क्या? वो तो 11:30 हाँ, चाय और 11 की बिस्किट क्लास के बीच। ब्रेकफास्ट मेरा तो 9:30, मैं तो 9:30 मैं 10 ब्रेकफास्ट। बजे तो उठता हूँ सर, हैं? 3 क्लास के बाद तो उठता हूँ। ब्रेकफास्ट बहुत फैंसी वर्ड लगता है, ऐसे होटल में जाते हैं तब करते हैं। हाँ तो मैं चलो तो ब्रेकफास्ट चाय थोड़ी होती है। ठीक है, हाँ। चलो आ जाओ अब लिखो। अरे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? डिड यू गेट द आंसर? हो गया सर। f of हाँ 1 सर आ हो गया। गया। क्या सर 5 से 24? 5 से 24 आ गया। af of 1 greater than 0, af of 2 greater than 0। सर स्मॉलर देन। हाँ स्मॉलर देन। सॉरी Smaller than. स्मॉलर देन। af of 1 less than 0, af of 2 less than 0। ओके ठीक है ना। क्या क्या कंडीशंस आ रही है मुझे बताते जाओ। af of 1 less than 0 क्या दे रहा है? 5 से इंफिनिटी। हाँ 5 से 5 से इंफिनिटी। और सेकंड 5 से 5 24। से 24। क्या बोल रहा था आदम? क्या बोल रहा था आदम? क्या बोल रहा था? क्या पता सर। सर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोल रहा था। इंफिनिटी टू 5 ऐसा तो नहीं बोला? एक स्टूडेंट ऐसा बोला इंफिनिटी टू 5, तो मैंने उसके लिए गाना बजाया, ना जाने कौन सा नशा करता है। सर माइनस इंफिनिटी से 5। अरे आदम मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट था, ठीक है ना। आ जाओ चलो ठीक है ना। तो 5 टू इंफिनिटी और 5 टू 24, तो आई थिंक कॉमन इंटरसेक्शन ले लोगे दोनों का। अच्छा बहुत बच्चे हैं ना भूल जाते हैं, तो फिर वो लोग गलतियां करते हैं, वो कभी d ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज दिस इज itself saying af of k less than 0 means k is lying between the roots, so 1 is lying between the roots. yes okay चलो एक क्वेश्चन देता हूं जो सबको समराइज कर देगा, और ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। लिखो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको होमवर्क करना है। लेट x square minus m minus 3x, चैप्टर समराइज। हाँ ठीक है ना। x square
minus m minus 3x plus m is equal to 0 will be a quadratic equation. Find the value of m for which both the roots are smaller than 2. सर ऐसे दे दे तो मतलब एक क्वाड्रेटिक दे दे और बोले कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ मतलब x में क्वाड्रेटिक और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, d इक्वल टू 0 कर देंगे. इक्वेशन पर मतलब d इक्वल टू 0 कर देंगे ना अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो. सर असली चैप्टर नहीं ये सर मतलब जो वैल्यूज आए ना मतलब जो अगर 4 डाला तो आंसर अगर 16 आया तो परफेक्ट स्क्वायर है. वैसे ही अगर 8 डाला तो 25 आंसर आया तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो ऐसे पूछे तो वही है ना बेटा, d इक्वल टू 0 होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना. मतलब अरे परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा वो? परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब एक ही रूट होगा उसका. पर वो तो इक्वेशन परफेक्ट रूट होगा ना. अरे परफेक्ट स्क्वायर होगा. आपको y की वैल्यू चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर. y की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर. हाँ y की वैल्यूज. तो y क्या होगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा ना. तो अल्फा ही तो रूट होगा. हाँ मतलब हाँ ठीक है सर. तुम बना लो, फ्रेम कर लो तुम अच्छे से क्वेश्चन पहले. केवीपीवाई में डाल देते हैं फिर उसको. तुम ही क्वेश्चन बनाओ, तुम ही सॉल्व करो. कैसा फील होगा? मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ और मैं ही डाउट पूछ रहा हूँ और तो मैं भी ही नहीं सॉल्यूशन सॉल्व हो बता रहा हूँ. गया. चलो जल्दी जल्दी आ जाओ. अब पुनिश भगवान है. चलो जल्दी जल्दी, लेट्स डू इट. लिखा बोथ द रूट्स आर. क्या कर लें क्या? क्वेश्चन कर लें क्या? नहीं सर होमवर्क. नहीं सर होमवर्क. होमवर्क एक दूसरा दूंगा. चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. सर माइनस इन्फिनिटी से 9. देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा. तो एक क्वेश्चन वी विल डू, पूरा एक करते हैं. चलो बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2. दोनों 2 से छोटे हैं. सर माइनस इन्फिनिटी से 9 क्लोज्ड. माइनस इन्फिनिटी से 9 आ रहा है. अच्छा देखना पड़ेगा मुझे. लेट मी सी. बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2 मतलब 2 इज लाइंग आउटसाइड द रूट्स का कंडीशन पहला d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू b चलेगा. सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? 2 इज लाइंग आउटसाइड द रूट्स. 2 ग्रेटर देन 0. माइनस b बाई थर्ड माइनस b बाई 2 is smaller than 2. हाँ ओके निकाल लो फटाफट. d ग्रेटर देन 0 का क्या कंडीशन आ रहा है? m माइनस 3 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज यूनियन 9 से इन्फिनिटी. सब बताओ मुझे फाइनली. ठीक है ना? यही आ रहा है क्या सिद्धार्थ? क्या यही आ रहा है? हाँ सर. सर माइनस इन्फिनिटी से 7 आ रहा है सर. मतलब नेट आंसर. नेट मत बताओ. देखो नेट अभी निकालेंगे. फर्स्ट मुझे बताओ ये ठीक है? हाँ. अच्छा a f of 2 ग्रेटर देन 0 क्या आ रहा है बताओ? माइनस इन्फिनिटी से 10. माइनस इन्फिनिटी से हाँ सर यही है. माइनस इन्फिनिटी से 10 क्लोज ओपन ओपन. नेक्स्ट थर्ड क्या है? 10 माइनस इन्फिनिटी से 7. माइनस इन्फिनिटी से 7. अच्छा एक मिनट अभी नहीं चेक करो. हाँ ठीक ही है, 7 ही आएगा. माइनस इन्फिनिटी से 7 ही आएगा. ठीक है. दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा. नहीं ये आएगा इंटरसेक्शन. m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा बेटा. देखो तीनों का इंटरसेक्शन. मैंने 1 की जगह पहले 9 लिख दिया तो. ओके ठीक है देख लो. माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा फाइनल आंसर. ओके चलो सारी कंडीशन समराइज हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए. नेक्स्ट लू सेकंड में चलो. सर एक सेकंड. हाँ सर. both the roots are smaller than 2. next both the roots are greater than 2. एक मिनट तो आगे करो. यस बेटा. हाँ सर 9 to 10 करेक्ट.
बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 में क्या कंडीशन लगाओगे आप? देखो बहुत लॉजिकल चीजें अगर आप कर पाओ ना तो फटाफट होता जाएगा। देखो ठीक है ना, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड माइनस b by 2 f of 2 is greater than 0, हाँ third ये माइनस b by 2 ग्रेटर देन 0 अरे 2 ग्रेटर देन 2। अरे f(2) वाला क्यों करते थे, एक बार बता दो। ग्रेटर देन 0 वाला a f of 2 is वो outside the आउटसाइड है ना इसीलिए a f of k greater than 0 outside the roots, a f of k less अच्छा than 0 inside the roots, f of k1 k2 less than 0 between the roots, sorry root between them, ठीक है। रूट बिटवीन f of k1 k2 less than 0 means the root is between k1 k2, okay। both the roots are, चलो ठीक है ना, क्या आंसर आ रहा है फाइनल? m का वैल्यू क्लोज्ड 9 से 9 10 क्लोज 10 ओपन। वेरी गुड, सब मेरे साथ कर रहे हो ना। चलो थर्ड, one is smaller than 2 and other is greater than 2, एक रूट 2 से छोटा है, एक रूट 2 से बड़ा है, तो 2 is between the roots, ठीक है। आपकी आवाज सर थोड़ी आवाज कट गई आपकी। अच्छा अब पता चला, देखो one is smaller than 2 and other is greater than 2, अच्छा हाँ ये ऑफ टू लेस देन होगा 0 a f of 2 is less than 0, बार बार प्रैक्टिस करना कंडीशंस, ठीक है ना, भूल जाओगे वरना। सर 10 से to इंफिनिटी। वेरी गुड, 10 ओपन से इंफिनिटी। फोर्थ, exactly one root lies between 1 and 2, okay। क्या कंडीशन लगाएंगे? f of 1 f of 2 less than 0। वेरी गुड, f of 1 f of 2 less than 0, बहुत अच्छे। क्या है आंसर? अरे क्या इसका आंसर यही नहीं आएगा क्या? 2 रूट से बीच में है। -2 रूट्स के बीच में। क्या बोल रहे हो आदम, तुम क्या बोल रहे हो? -2 कहाँ से आ गया? माइनस इंफिनिटी से 10 ही है। हाँ नहीं नहीं 10 से इंफिनिटी, इंफिनिटी 10 से इंफिनिटी करेक्ट, आएगा। नोट कर लो, 10 से इंफिनिटी। 10 लेस देन m आया इसमें तो। अरे वो माइनस करना, m माइनस 10 10 माइनस से आया इंफिनिटी। होगा तो माइनस लगाएगा तो चेंज और हो जाएगा साइन। हाँ उल्टी हो जाएगी साइन। यस यस सही है, सबका आ रहा है। नहीं होगा, 10 से छोटा आ रहा है इसमें। f ऑफ 2 के अंदर देख 10 माइनस m आएगा ना। देखो f हाँ, of और 1 क्या उसमें जाएगा आपके पास? -2 आएगा। m माइनस f of 10 1 क्या -2 जाएगा? 1 minus m minus 3 plus m, कितना आ जाएगा? 1 minus m 4 plus 3 माइनस, plus m, कितना आ अच्छा जाएगा? 4 आ प्लस जाएगा। 4। हाँ ये -2। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 and 2, दोनों रूट्स 1 और 2 के बीच में लाई करने चाहिए। बोथ रूट्स d greater than equal to 0 अरे नहीं d First, greater than 0 d greater than 0 इक्वल टू भी minus b चलेगा, by 2 है between 1 इक्वल and टू 2 भी चलेगा, इक्वल टू नहीं भी चलेगा बेटा, क्यों नहीं चलेगा? सर चलेगा ना, इसमें क्या, दोनों रूट्स 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए, रिपीटेड होगा तो। हाँ 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 ठीक है सेकंड, minus b by 2 f between of 1 1 and 2 greater than 0। थर्ड f of 2
ग्रेटर देन 0 4 1 से 2 के बीच में माइनस b बाई 2 लाएगा माइनस बी बाई 2 है। ठीक है। नोट कर लो इसको। क्या रहा है आंसर बताओ मुझे फटाफट फटाफट, हर एक का एक एक केस बताओ। डी ग्रेटर 3 देन से 10 3 से 10 3 से ये अभी करके आते आगे आप, है ना? सर माइनस इन्फिनिटी से -1। चेक करके बताओ, मैंने किया नहीं है। हाँ यही आ रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी किया ना अभी आपने। बार बार भूल क्यों जा रहे, बार बार कर रहे हो क्या आप लोग? किया हुआ है ना आपने ऊपर? नहीं, ये तो क्या हुआ? तो माइनस इन्फिनिटी से सर 1 मैं तो 5 कैसे आ आएगा? रहा है। -2। अरे ये किया है ना पहला, मोहम्मद पहले क्वेश्चन में करके तो आए हम लोग बेटा। हाँ सर। पर वो a(f(2) की तो माइनस इन्फिनिटी से 10 + 10 आ रही है, 10 तो आएगा ही ना कहीं पे। क्या रहा है ये वाले का, क्या रहा है ये बताओ मुझे। f(1) कितना रहा है? f(1) तो f(1) ऑल belongs to R। हाँ belongs to R, a belongs to R। नेक्स्ट इसमें क्या रहा है? माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू 10। 10 ओके। नेक्स्ट ये 5 से 7। 5 से 7 तो कोई इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं ना बेटा। हाँ वही 5। 5 आ गया, लिख लो 5 करेक्ट, बिल्कुल ठीक लिखा है 5 नल सेट। अच्छा इसके बाद क्लास है क्या आप लोग का? 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे, ठीक हाँ है? सर, खत्म कर दो चैप्टर आज। ठीक है, इसको खत्म ही कर देंगे आज। नेक्स्ट Sixth, one root is greater than 2 and the other is smaller than 1. एक रूट 2 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है। 1 and 2 between। Did you understand what the question wants? है ना? सर क्या 10 to क्वेश्चन infinity। क्या रहा है? 10 to infinity। 10 to infinity क्यों? डायरेक्टली सर कैसे वो f of 2 smaller than 0 होना चाहिए और a dot f of 1 भी smaller than 0 a of होना 1 less than चाहिए। 0, a of 2 ये कितना रहा है? a of 1 less than 0 कितना रहा है? belongs तो ये वो तो वो 5 आएगा 5। a(1) तो ग्रेटर देन 0 है। 5 आ जाएगा, खत्म, तो आंसर ही 5 आ जाएगा। अच्छा हाँ ये 5 है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि भाई 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 तो रूट्स के मुझे बीच में लगा लाएगा कैसे? ये R आएगा तो फिर दूसरा ऐसे देखो। Yes. तो हमें यहाँ से क्या पता चला? हमें पता चला 1 तो कभी रूट्स के बीच में लाई कर ही नहीं सकता है। Yes or no? Yes. ठीक है ना? चले आगे। Yes. एटलीस्ट वन रूट लाई इन द इंटरवल 1 to 2। अभी एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? एक या दोनों, ठीक है ना? अच्छा। ये कर लेना अब आप। एटलीस्ट 1 मतलब एग्जैक्टली 1 यूनियन बोथ। दूसरा तो 5 है, सिर्फ एक ये ही। तो 5 है, तो एग्जैक्टली 1 वाला आंसर हो जाएगा। अब एग्जैक्टली 1 वाला कौन सा क्वेश्चन था? देखो एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। 4 था 10 to infinity। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हाँ नोट कर लो, ठीक है ना? yes इजी समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes sir। हाँ
बेटा लेकिन कंडीशंस भूल जाओगे आप, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, both roots are greater या than तो 2 2. इधर आ जाए केस 1, या 2 इधर आ जाए, हाँ केस 2, ठीक है। दोनों रूट 2 से बड़े होने चाहिए या 2 रूट के बीच में आना चाहिए। तो 2 रूट्स के बीच वाला between the roots. कौन सा केस हो जाएगा बताओ। Second और third. सेकंड केस एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2 का आंसर क्या था? 9 to 10. 9 to 10. थर्ड का आंसर क्या था आपका? 10 opens to 10 to infinity. infinity. करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा m बिलोंग्स टू 9 से 9 to 10 infinity minus यूनियन elemental 10 से 10. इंफिनिटी Minus elemental 9. 10, सर एक ठीक है मिनट ना। ये लिख देना सर, ये क्वेश्चन नहीं लिखा। लिख लो बेटा। अच्छा elemental 10 हाँ। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलिए अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया खुद से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप सॉल्व करना। फाइंड ए इफ दिस इज द इक्वेशन। देखो स्क्रीनशॉट अगर अभी नहीं ले पा रहे हो आप, तो आप सेशन रिकॉर्डेड है उसमें जाके एक बार देख लेना, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट। सर इससे पहले वाला एक मिनट बताओ ना, कौन सा था इसके जस्ट पहले। फाइंड ए बोथ द रूट्स आर लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड, मतलब हाँ सर। -1 से 1 के बीच में रूट्स लाई करेंगे। अरे एक बार इसके पहले वाला बताओ, वो a+1 वाले का, वो नहीं लिया। ये वाला, ये वाला इस हाँ ये a+3 वाला। दोनों ये रूट वाला नेगेटिव है, तो 0 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड। Right hand side, yes. ठीक है, इसको भी नोट कर लो, फिर इसको नोट कर लो आप। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बीइंग 5 to infinity। ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा 5 to infinity में? जब दोनों के दोनों रूट्स 5 से पहले ही खत्म हो जाए इसके, और अपवर्ड पैराबोला हो। यस और नो? अच्छा हाँ क्या समझ आ रहा है आपको? सर हाँ उसकी तो ऐसा कब कब होगा भाई? एक केस ऐसा हो सकता है ना, तो 5 से आगे आगे हमेशा पॉजिटिव होगा, या ऐसा हो जाए कोई रूट्स हो ही ना, यस तो फिर तो 5 कहाँ पे भी आ जाए, ऑल 5। अगर रूट्स हो ही ना तो 5, तो x बिलोंगिंग टू 5 to infinity में हमेशा पॉजिटिव होगा। तो या तो केस 1 होगा और केस 2 होगा, और मतलब यूनियन करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, एंड नहीं होगा। केस 1 जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस केसेस में क्या होना चाहिए? 5 वुड बी आफ्टर द रूट्स, रूट्स के बाद 5 आएगा। इसमें कंडीशन क्या होगी? a पॉजिटिव, f of 5 greater than। यस, इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर ऑल ए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑल ए d smaller than 0। ओके, इन दोनों का यूनियन कर देंगे, ठीक है ना।
Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन था तो एक, यहाँ पे भी a+2 ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए ना, तभी ऊपर होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पहला केस आप कर लेंगे दूसरे केस में भी a+2 ग्रेटर देन 0 करना, ठीक है ना, a+2 ग्रेटर देन 0 तभी ऐसा पॉसिबल है। डाउनवर्ड पैराबोला में कभी होगा ही नहीं, क्योंकि डाउनवर्ड में तो कभी भी नेगेटिव चला जाएगा, भले -5 भले 5 यहाँ ले लें आप, तो उसके बाद लेकिन आगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा ही, तो ये केसेस पॉसिबल नहीं होंगे। फॉर ऑल नहीं होगा, ठीक है ना, फॉर ऑल नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये लेस देन 0 बोल रहा है -2 से 1 के बीच में, तो -2 से 1 के बीच में नेगेटिव कब कब होगा आपको वो केसेस निकालना है, ठीक है। तो -2 से 1 के बीच में नेगेटिव होना चाहिए, तो कैसे बोल सकते हैं हम भाई -2 से 1 के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो निकाल लेते हैं भाई। या ऐसा हो जाए, ऐसा सॉरी ऐसा हो जाए केस 1, यस, यस, या हमेशा ही नेगेटिव रहे। हाँ सर ये पूरा ही पॉसिबल चाहिए। नहीं है, ये क्यों पाई possible? होगा क्या नहीं होगा? सर, क्योंकि 0 पे तो अगर a की मतलब x की जगह 0 रखे तब तो +2 स्मॉलर देन 0 आ रहा है, तो फिर तो वो तो किसी पॉसिबल नहीं है, कोई भी किसी में भी। नहीं नहीं नहीं, वो आपको बोल रहा है a की क्या वैल्यू होगी कि ये लेस देन 0 आ जाएगा फॉर x बीइंग -2 से 1, तो आप ऐसा बोलते तो हो कि उसमें सर हम 0 x भी की, तो आ जाएगा ना, x की वैल्यू 0, ठीक है x की वैल्यू आपने 0 डाल दिया, तो फिर तो ठीक है, a इस की केस में क्या कोई करें? भी वैल्यू हो तो फिर वो तो ग्रेटर देन 0 ही होगी ना। अच्छा, हाँ सर लेकिन सही व्हाट बोल इफ रहा है, 5 आना चाहिए। a का वैल्यू आपका क्या आना चाहिए कि x का वैल्यू -2 से 1 हो हमारा, ओके, तो x -2 से 1 में मैं कुछ भी डाल दूं, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ 0 पे चेंज तो होना चाहिए प्रॉब्लम ना। होगी, माइनस एलिमेंटल 0 हो सकता है। ठीक है, नहीं तुम्हारी बात तो सही है, अगर x -2 से 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर x की जगह हमने 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा 2 लेस देन 0, वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, तो नो वैल्यू ऑफ a, यस, नेवर। ठीक है, तो अगर इसमें 0 निकाल दिया जाए, मान लो एलिमेंटल 0 आपने हटा दिया, फिर क्या करेंगे? ठीक है, फिर बस ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे आपने बताया। तो एलिमेंटल 0 अगर निकाल लेते हैं तो उस केसेस में क्या हो जाएगा हमारे पास -2 से -1, फिर -2 से सॉरी 1 नॉट -1 1 -2 से 1 एक ये केस है, -2 से 1 एक केस ये भी आ जाएगा नेगेटिव होने के लिए, और क्या क्या हो सकता है? बस और हो सकता है ना -2 से 1 में नेगेटिव कब होगा, जब आई थिंक सो दोनों रूट इससे पहले हो जाए, केस थर्ड ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा, सुनो, या दोनों रूट से पहले हो जाए, ऐसा उसके भी बाद में ना, पहले और अच्छा, बाद हाँ में, हाँ दोनों केस ले लिया, सर, ये केस फोर आपका, ठीक है। आई थिंक 4 केस के अलावा और कुछ नहीं होगा, दिस 4 केसेस वी विल बी सॉल्विंग, और फिर वहां से यूनियन करेंगे, ठीक है ना। यस सो केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3 यूनियन, केस 4, ठीक है। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सर, ओके। बस आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट्स नेक्स्ट टाइम वी विल टेक, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। वो थियरी ऑफ तो इक्वेशंस अभी का हुआ नहीं। नहीं, ये क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में टाइम चला गया ना ज्यादा, ठीक है, यस ओके। सर। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिख लो चलो। अब क्वेश्चन आई थिंक टेक्निकली करेक्ट, ओके। We will take this part 15-20 minutes and then we'll start with limits next time, okay?